27 जुलाई 1997 के दिन अमेरिका के रिचमंड शहर में एक लड़की अपनी गाड़ी धो रही थी। असल में वहां पर बहुत सारे ऐसे बूथ बनाए जाते हैं जहां पर लोग अपनी गाड़ी ले जाकर खुद धोते हैं। हमारे यहाँ तो क्या होता है कि हम सर्विस स्टेशन पर ले जाकर खड़ी कर देते हैं और वहाँ जो वर्कर्स हैं वो उस गाड़ी को धोने का काम करते हैं। बट अमेरिका के अंदर ऐसे सेल्फ सर्विस वाले बूथ लगाए जाते हैं जहाँ लोग अपनी गाड़ी ले जाकर खुद उसको धोने का काम करते हैं और ऐसे वो लड़की भी धो रही थी। बट तभी उस लड़की ने पीछे घूमकर देखा कि एक और गाड़ी उसी बूथ के पास आ रही है और जस्ट उसके पास आकर रुकी। इसके बाद एक बहुत ही शॉकिंग, एक बहुत ही दिल दहला देने वाला केस निकलकर सामने आया। एक केस मैंने आपको बताया था तकरीबन 2-3 सालों पहले, जेनिफर डोगर्टी का। ये केस बिल्कुल वैसा ही है, उतना ही ब्रूटल, उतना ही दिल दहला देने वाला, क्योंकि जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम खाते पीते हैं, क्या पता उनमें से आपके लिए कोई कुछ और ही सोच कर बैठा हो। बट अगर आपका उठना बैठना भी इस लाइक बटन के साथ हो तो उसको दबाकर बता दें कि हाँ, अभी भी मैं यहीं हूँ, कहीं छोड़कर नहीं गया / गई। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही दिल दहला देने वाले केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के रिचमंड में जाना पड़ेगा और दिन था 4 जुलाई 1997 का। अब 4 जुलाई का दिन अमेरिका के लिए इंडिपेंडेंस डे होता है। जी हाँ, उनकी भी आज़ादी हुई थी 4 जुलाई के दिन ही, और पूरा अमेरिका इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है आज़ादी के रूप में। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ आज़ादी अपनी सेलिब्रेट करने वाली थी स्टेसी हाना नाम की लड़की। असल में पिछले कुछ दिनों से स्टेसी और उसकी फ्रेंड हैना ये दूसरे शहर में रहा करते थे, बट डैना को ये रिचमंड शहर बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका था। इसलिए उसने अपनी फ्रेंड स्टेसी के साथ ये डिस्कस किया कि क्यों ना मैं इस रिचमंड शहर में शिफ्ट हो जाऊं और तुम मेरी इसके अंदर हेल्प करो, मेरा सामान वगैरह वहाँ शिफ्ट करवाने में मेरी मदद करो। स्टेसी ने बिल्कुल मना नहीं किया। सो ये दोनों लड़कियाँ एक बड़े सारे ट्रक के अंदर डाना का सारा सामान मूव करके इस रिचमंड शहर में पहुंच चुकी थी। और यहाँ डाना ने एक घर भी देख रखा था। जल्दी वो ट्रक इस घर पर पहुंचा। दोनों ने मिलकर जो और भी बाहर से लेबर वगैरह बुलाकर सारा सामान डाना के इस नए घर के अंदर शिफ्ट कर दिया। बट जिस मोमेंट पर स्टेसी इस शहर के अंदर आई थी, इसको देखते ही उसको एक अलग सी वाइब आई, क्योंकि जिस शहर में वो पहले रहा करती थी अपने माता पिता के साथ, उसको वहां पर इतनी फ्रीडम नहीं थी। उसको लग रहा था कि अगर वो भी इस शहर के अंदर शिफ्ट हो जाए तो वो अपने माँ बाप से दूर हो जाएगी, अपने घर से दूर हो जाएगी, और जो फ्रीडम वो चाहती है वो उसको यहाँ मिल सकती है। ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ भी यूथ का हाल है। अब बहुत सारे लोग अपने घर से बाहर निकलकर नौकरी पेशा करना चाहते हैं, काम धंधा करना चाहते हैं। साथ ही उनको एक अलग ही फ्रीडम फील होती है घर से दूर रहने पर, क्योंकि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ स्टेसी भी सोच रही थी। वो भी अपनी ज़िंदगी इस 4 जुलाई इंडिपेंडेंस के दिन आज़ादी के साथ शुरू करना चाहती थी। सारा सामान शिफ्ट करने के बाद स्टेसी ने डैना से रिक्वेस्ट करी कि क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे इस घर के अंदर शिफ्ट हो सकती हूँ जब तक मुझे मेरा यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं मिलता या फिर कोई अच्छा रहने के लिए घर नहीं मिलता। सो डैना ने बिल्कुल मना नहीं किया। उसने तुरंत हाँ कर दिया कि जितना चाहो तुम यहाँ रह सकती हो, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, यहाँ रहने में तुमको कोई भी दिक्कत नहीं है। सो अपना भी थोड़ा बहुत सामान वो साथ लेकर आई थी और स्टेसी ने सारा सामान डाना के घर में शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद से अगले दिन से ही स्टेसी इस पूरे इलाके में रिचमंड शहर के अंदर अपने लिए नौकरी ढूंढने लगी। और बहुत जल्दी स्टेसी को एनाबेले ली नाम के इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जी हाँ, एक झील के ऊपर ये क्रूज शिप सा खड़ा था, परमानेंटली यहीं खड़ा रहता है, इसको एक रेस्टोरेंट के अंदर तब्दील किया गया है। और स्टेसी अब इस रेस्टोरेंट के अंदर अपना इंटरव्यू देने के लिए पहुंची और इंस्टेंटली ये सिलेक्ट भी हो चुकी थी। स्टेसी की जॉब इस रेस्टोरेंट के अंदर लग गई और स्टेसी बहुत ज़्यादा खुश। उसने तुरंत भागकर डैना को बताया कि मेरी जॉब लग चुकी है और अब मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपने लिए एक अलग कमरा देख रही हूँ, अलग घर देख रही हूँ। जैसे ही मुझे मिलेगा मैं तुरंत यहाँ से अपना सारा तामझाम उठाकर अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। स्टेसी डेली शाम के टाइम पर अपनी जॉब पर जाती और लगभग उसकी नाइट शिफ्ट थी, लेट नाइट उसको वापस आना होता। अब असल में इस स्टेसी का काम था इस रेस्टोरेंट के अंदर जो बार एरिया था, उस बार के अंदर जो भी लोग आने वाले थे, जो भी कस्टमर्स आने वाले थे, उनको ड्रिंक सप्लाई करना, उनको खाना वाना सप्लाई करना। और स्टेसी की इसी जॉब की वजह से, उसके बहुत ही अच्छे नेचर की वजह से, दिखने में गुड लुकिंग, सब कुछ परफेक्ट, इसी वजह से स्टेसी के बहुत अच्छे दोस्त ना सिर्फ उसके कलीग्स बन रहे थे, बल्कि जो भी कस्टमर्स वहाँ पर आते वो भी स्टेसी का नेचर देखकर, उसका व्यवहार देखकर उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते। स्पेशली आते ही वो इस रेस्टोरेंट के अंदर मैनेजर से रिक्वेस्ट करते कि हमारी टेबल के ऊपर जो भी वेटर लगाओगे उसमें सिर्फ स्टेसी होनी चाहिए। अभी स्टेसी की जॉब शुरू हुए सिर्फ 6 दिन ही बीते थे। 11 जुलाई 1997 के दिन
जब स्टेसी अपनी नौकरी पर थी शाम के टाइम पर, तभी उसने नोटिस किया कि 4 लड़कियां उसके इसी रेस्टोरेंट में आई हैं और टेबल पर आकर बैठ चुकी हैं। उन लड़कियों ने तुरंत इशारा किया वेटर की तरफ और स्टेसी ने उनका इशारा देख लिया। स्टेसी तुरंत अपना मेन्यू कार्ड लेकर उन चारों लड़कियों के पास गई, उनसे उनका ऑर्डर लेने लगी। सो उनका ऑर्डर वगैरह लिख कर सारा सामान वो उन चारों लड़कियों के पास लेकर आई, ड्रिंक्स वगैरह करी उन्होंने, और उन चारों लड़कियों को स्टेसी का बिहेव बहुत अच्छा लगा। स्टेसी को भी उन्होंने ऑफर किया कि आओ तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ पीने के लिए, लेकिन स्टेसी ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं अभी अपनी नौकरी पर हूँ, अभी यहाँ पर नहीं पी सकती, बट हाँ अगर कभी फ्री टाइम मिला तो हम साथ में जरूर बैठेंगे। उन लड़कियों ने भी मना नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर बीतने के बाद जब उन चारों लड़कियों को नशा चढ़ चुका था उस दारू का, और साथ में उन्होंने सारा खाना पानी कर लिया था, तब उन्होंने दोबारा से स्टेसी को पास बुलाया। और अब की बार उन्होंने कोई ऑर्डर देने के लिए पास नहीं बुलाया था, बल्कि उन्होंने स्टेसी को खींचकर अपने साथ अपने सोफा पर बैठा लिया। और अब ये पांचों लड़कियां मिलकर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि अभी ये रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो चुका था, लेट नाइट हो चुकी थी, इसलिए स्टेसी ने भी कुछ ज़्यादा मना नहीं किया। ठीक है यार, घर जाते जाते 2-4 ड्रिंक्स ले लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। स्टेसी को भी उन चारों की कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी। वो चारों बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो चुकी थी स्टेसी के साथ। स्टेसी ने भी अपने बारे में बताना शुरू किया कि वो क्या है, कहाँ से आई है, क्यों उसको ये शहर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, क्यों वो यहाँ पर नौकरी कर रही है। ये पांचों लड़कियां एक दूसरे के अंदर पूरी घुल मिल चुकी थी। ये जो चारों लड़कियां हाल ही में स्टेसी की फ्रेंड्स बनी थी, ये चारों लड़कियां इसी रिचमंड शहर के बेलमोंट एवेन्यू में एक टाउन हाउस इन्होंने किराए पर ले रखा था, और इसी टाउन हाउस के अंदर चारों एक साथ रहा करती थी। और जैसे ये बात स्टेसी को पता लगी कि उसकी चारों ये नई दोस्त इसी शहर के एक टाउन हाउस में रहती हैं किराए पर, तो उसने तुरंत अपनी तरफ से ऑफर रख दिया कि अगर तुम चारों को बुरा ना लगे तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ शिफ्ट हो सकती हूँ। अब चारों ने एक दूसरे के साथ डिस्कस किया तो सभी बहुत ज्यादा खुश थे स्टेसी को अपने पास इनवाइट करने के लिए। जल्दी स्टेसी अपना सारा तामझाम, अपना झोला झपटा अपनी दोस्त डैना के घर से उठाकर इन चारों के पास शिफ्ट हो चुकी थी, और ये पांचों अब बहुत ज्यादा खुश थे। अब इससे पहले आप आगे जाएं, आपको ये पता होना चाहिए कि असल में पांचों है क्या। ये एक अलग ही चीज है। स्टेसी असल में एक गे वुमेन थी जो पहले रहा करती थी लिंचबर्ग में, बट आपको पता होगा कि चाहे पहले का टाइम हो चाहे आज का टाइम हो, बहुत सारे लोग आज भी मेंटालिटी ऐसे रखते हैं कि इस तरीके से लोगों का रिलेशनशिप किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता। अपने आसपास में वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे आसपास कोई रहता हो, उससे उनका माहौल खराब होता है, ऐसा वो लोग फील करते हैं। और इसी चीज़ से परेशान होकर अपनी आज़ादी ढूंढते हुए बेचारी स्टेसी हाना लिंचबर्ग को छोड़कर इस रिचमंड में शिफ्ट हुई थी, ताकि उसको यहाँ अपनी आज़ादी मिल सके, वो अपने खुले आम सभी लोगों को बता सके कि वो एक गे वुमेन है। और उसने तुरंत अपनी इन चारों नई दोस्तों को बता दिया था कि वो एक गे वुमेन है। और बिल्कुल इसीलिए स्टेसी की इन चारों लड़कियों के साथ बहुत अच्छी पट रही थी, क्योंकि ये चारों भी ट्रांसजेंडर थी, या फिर हम कह सकते हैं कि लेस्बियंस थी। इनका अपने आप में ही कुछ रिलेशनशिप चल रहा था, गुलू मुलू चल रहा था। और जैसे ये बात इन चारों ने स्टेसी के आगे कन्फ्रंट करी, स्टेसी ने भी खुद सामने से बोल दिया कि वो भी एक गे वुमन है और उनको भी इसी चीज़ के अंदर पूरा इंटरेस्ट है। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए स्टेसी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बना इनके साथ शिफ्ट होने के लिए, और जल्दी ही स्टेसी अब इनके अंदर घुल मिल चुकी थी। इन चारों लड़कियों ने अपने अजीब अजीब नाम रखे हुए थे, जिनमें से एक का नाम टर्टल, क्योंकि बाकी तीनों उसके दोस्तों को ऐसा लगता था कि ये अपनी जो आत्मा है वो किसी समुद्री जीव के साथ शेयर करती है, इसलिए उसका नाम टर्टल रख दिया। इस टर्टल की उम्र सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन इसके अंदर जो ज्ञान था, इसकी जो मैच्योरिटी लेवल था, वो तकरीबन 30 साल के आदमी के आसपास का। ये पूरे ग्रुप को लीड कर रही थी। 18 साल की होने के बाद भी सारे लोग इसकी बात को मना नहीं कर सकते। और जिस टाइम पर ये स्टेसी हाना इस घर के अंदर शिफ्ट हुई थी, सबसे पहले ये टर्टल ही स्टेसी की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी। जैसे ही रात होती, रात को सोने के लिए सारे पांचों लड़कियां अपने अपने कमरे में जाती, तो टर्टल उठकर सीधा स्टेसी के पास आ जाती, उसके बेड में, और उसके साथ वही थोड़ा फिजिकल होने की कोशिश करती। और स्टेसी को भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। असल में टर्टल की ऑन एंड ऑफ गर्लफ्रेंड इसी घर में उसके साथ रह रही थी, जिसका नाम ट्रेसी बिटनर। लेकिन जब इस टर्टल का रिलेशनशिप इसी घर में रहने वाली ट्रेसी बिटनर के साथ चल रहा था, तो इनके आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी। अब जब स्टेसी इस घर के अंदर आ चुकी थी, तो इस टर्टल ने स्टेसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, और उसके साथ वो रिलेशनशिप बनाती। दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश थे, स्टेसी को भी मज़ा आ रहा था। इसके अलावा इस घर में रहने वाली स्टेफनी कल, जिसने अपने स्कूल के अंदर ही सभी को बता दिया था कि हाँ ये तो गे है, और इसको अगर किसी चीज़ से दिक्कत हो तो आके मुझसे बात कर लेना। स्टेफनी पूरी दुनिया के आगे बोलती फिर रही थी कि वो ओपनली गे है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, उसको कोई भी मेल या फीमेल के साथ कंपैरिजन ना करे। और जब भी वो इस घर के अंदर आती, यानी कि टाउन हाउस में आती, अपनी इन चारों फ्रेंड से मिलती, तो चारों के साथ लिटरली वो कंबाइंड अपने फिजिकल रिलेशंस बना रही थी। एंड फाइनली इस घर की 5वीं लड़की डमाइका विंकलर
ये असल में थोड़ी दूर रहा करती थी, लेकिन जब भी वो इस घर के ऊपर आती, इस यहाँ टाउन हाउस में आती, ये भी इन चारों के साथ, यानी कि पहले तो स्टेसी के अलावा 3 ही और लड़कियां थी, ये भी इन 3 लड़कियों के साथ बहुत रफ फिजिकल रिलेशंस बनाती। और इन तीनों को इसी बात का मजा था जमैका के अंदर कि ये बहुत ज़्यादा रफ है, उनको मजा आ रहा था इनके साथ रहते हुए। सो चारों लड़कियां परफेक्ट थी। लेकिन जब स्टेसी एंटर हुई और स्टेसी का टर्टल के साथ रिलेशनशिप बना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ट्रेसी को, क्योंकि ट्रेसी की गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड, आप जो भी मान लो इनको, आपस में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता इनके बारे में, क्योंकि जो ट्रेसी की गर्लफ्रेंड वो पहले से ही टर्टल थी। लेकिन इस स्टेसी के आने से कुछ दिनों पहले इन दोनों का आपस में ब्रेकअप हुआ था, लेकिन ये दोनों अभी भी घर के अंदर साथ ही रहती, एक साथ ही सोती थी। और जब स्टेसी एंटर हुई तो तब टर्टल रात के टाइम पर स्टेसी के पास आकर उसके साथ सो जाती, उसके साथ रिलेशंस बनाती, और ये चीज ट्रेसी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। जब स्टेसी हाना शुरू में इस घर के अंदर रहने के लिए आई थी, तब उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसको वो फ्रीडम फील हो रही थी जो वो अपने पिछले शहर लिंचबर्ग में छोड़कर आई थी। उसको वहाँ कोई भी इस तरीके से खुलेआम जो अपना रूप है वो दिखाने पर खुश नहीं होता था। लेकिन यहाँ ये चारों लड़कियां उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी, चारों उसके अंदर घुल मिल चुकी थी, ये भी इन चारों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी। लेकिन तकरीबन 5-6 दिन इस घर में रहने के बाद ही स्टेसी को पता लगने लगा कि ये घर पूरे इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा बदनाम है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को खुलकर बता रखा है कि वो क्या है, कैसे हैं, और पूरी रात इस घर के अंदर पार्टीज चलती हैं, नशा पता चलता है, माल पीते रहते हैं सारा दिन ये। और जैसे ये बात स्टेसी हाना को पता लगी, उसको थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन दोबारा से उसको अपनी फ्रीडम दिख रही थी कि अगर वो इस घर को छोड़कर जाएगी भी तो कहाँ जाएगी, और ये चारों दोस्त भी उसकी अच्छी हैं। अब जैसी भी रेपुटेशन है, कोई बात नहीं, उसको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनके साथ कंटिन्यू आगे कर रही थी। स्टेसी हाना को इस घर के अंदर रहते हुए अब तकरीबन 2 हफ्ते बीत चुके थे। डेली रात को उनका वही फिक्स होता, जैसे ही स्टेसी हाना अपनी नौकरी से वापस आती, वो तुरंत जाकर टर्टल को बता देती कि वो आ चुकी है, और टर्टल अपने बेड से उतरकर सीधा स्टेसी हाना के कमरे में जाती और इसके बेड पर जाकर सो जाती। दोनों आराम से अपने फिजिकल रिलेशंस बनाते। अब स्टेसी के लिए बिल्कुल नया था, वो ऐसा रिलेशनशिप पहली बार बना रही थी। वो अपना प्यार फील कर रही थी कि हाँ, जो भी कुछ है मेरा, जो भी असल प्यार है वो ट्रेसी बिटनर ही है। बट ट्रेसी बिटनर के मन में कुछ और था, वो असल में अभी भी अपनी एक्स टर्टल के लिए प्यार था। जी हाँ, ये टर्टल और ट्रेसी दोनों मिलकर इस स्टेसी हाना का इस्तेमाल कर रहे थे, वो इसको बस यूज कर रहे थे ताकि वो दोनों आपस में एक दूसरे को जेलस फील करवा सकें। कभी टर्टल आकर स्टेसी हाना के साथ फिजिकल रिलेशंस बना रही है अपने कमरे का दरवाजा खोलकर, ताकि ट्रेसी बिटनर आती जाती उनको देख ले कि वो दोनों अंदर कमरे में क्या कर रहे हैं। कभी ट्रेसी बिटनर स्टेसी हाना के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाती, और वो भी गेट खुला छोड़कर। इनफैक्ट ये दोनों तो कई बार बिल्कुल न्यूड ही पूरे घर के अंदर ऐसे घूम रही होती, ताकि सिर्फ नोटिस कर सके उनका एक्स पार्टनर। जबकि ये बात स्टेसी हाना को बिल्कुल नहीं पता थी कि इन दोनों के बीच में अभी भी प्यार है। स्टेसी को लग रहा था कि ये दोनों उसके साथ प्यार करती हैं, इसलिए वो उसके साथ ऐसा कुछ कर रही हैं। सो इस पॉइंट पर आप समझ गए होंगे कि इस घर के अंदर एक अलग ही भसड़ मची हुई है, एक अलग ही लव ट्रायंगल चल रहा है। स्टेसी इसके बीच में कॉमन है। स्टेसी को यूज करके ट्रेसी अपनी पार्टनर टर्टल को जेलस फील करवाना चाहती है, जबकि टर्टल स्टेसी को यूज करके अपनी पार्टनर, अपनी एक्स पार्टनर मतलब कि ट्रेसी बिटनर को जेलस फील करवाना चाहती है। जबकि ये ट्रेसी बिटनर और टर्टल आपस में बहुत पहले से प्यार करते आए हैं, और ये दोनों दोबारा से एक भी होना चाहते हैं। और इन दोनों ने आपस में बैठकर एक दूसरे से बात कर भी ली, और इसके बाद से ही इन दोनों ने स्टेसी हाना के ऊपर बहुत गंदे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। जी हाँ, अभी स्टेसी हाना को इस घर के अंदर रहते हुए 14-15 दिन ही हुए थे कि उसके ऊपर घर में चोरी का इल्जाम कर लेना, चीज़ें उठा लेना या फिर चीज़ें इधर उधर कर देना, छुपा देना, ये सारी फालतू की बातें दोनों लड़कियां उसको बोलने लगी। और जैसे ये बात इस जमैका विंकलर को पता लगी कि ऐसा कुछ हो रहा है घर में और स्टेसी हाना चोरी कर रही है, उसने आकर सीधे तौर पर स्टेसी हाना को डांटना शुरू कर दिया। सारी लड़कियां इस बात पर एग्री हो चुकी थी कि स्टेसी हाना को घर का रेंट ना देना पड़े, इसलिए वो घर में चोरियां करती फिर रही है। और सभी ने मिलकर अब स्टेसी हाना को थोड़ा डांट भी दिया, उसको घर से 2 रात बाहर भी रखा कि तुम घर में नहीं एंटर होगी। बेचारी स्टेसी को अलग से होटल के अंदर रहना पड़ा 2 रातें। ट्रेसी और टर्टल ने आपस में अपना खुद का कॉम्प्रोमाइज़ करके घर का माहौल ऐसा बना दिया कि उनको स्टेसी अब नहीं चाहिए, उनको स्टेसी घर से बाहर निकालना है, कैसे भी निकालो, या उससे लड़ झगड़ कर, या फिर उसका सामान बाहर फेंक कर, या फिर उसको सीधा बोल कर मुँह पर कैसे भी करके उसको यहाँ से दूर भगाओ। 24 जुलाई 1997 के दिन तो इनके घर के अंदर स्टेसी को लेकर इतनी ज्यादा भयंकर लड़ाई छिड़ गई, इतनी बड़ी भसड़ मच गई कि मजबूरन स्टेसी को अपने बचाव के लिए पुलिस को वहां बुलाना पड़ा। और पुलिस वालों ने आकर इन 5 लड़कियों को धमकाया, सही से बैठाया कि हाँ, आगे से लड़ाई मत करना, मिलजुल कर रहो, प्यार से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वहां से जा चुकी थी
और सब कुछ मामला भी शांत हो चुका था। लेकिन ये सब कुछ शांत हुआ है ऐसा सिर्फ स्टेसी को लग रहा था। स्टेसी की पीठ पीछे इस घर के अंदर कुछ और ही चल रहा था, जो कि अब आने वाला एक बहुत ही डेडली इंसिडेंट होने वाला था। 26 जुलाई 1997 का दिन आ चुका था और इस दिन दोपहर के टाइम पर इन चारों लड़कियों ने स्टेसी को छोड़कर, जब स्टेसी अपनी नौकरी पर जा चुकी थी, इन चारों लड़कियों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना आज रात को एक पार्क के अंदर जाकर पार्टी वार्टी की जाए, दारू वगैरह पी जाए और इसमें वो स्टेसी को अपने साथ लेकर जाएंगे। असल में चारों लड़कियां चेस्टरफील्ड एयरपोर्ट के पास बने हुए मार्शल फील्ड इस पार्क के अंदर जाने वाले थे और ये पार्क बहुत ज़्यादा बदनाम है स्मैकियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर पूरे शहर के छटे हुए छपरी आकर शाम के टाइम पर दारू वगैरह पीते हैं, फूकते हैं माल रात के टाइम पर और पूरी रात यहीं पर पड़े रहते हैं। रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था और स्टेसी भी अपनी नौकरी खत्म करके वापस अपने घर पर आ चुकी थी और इन चारों ने तुरंत जाकर स्टेसी को कहा कि हे स्टेसी, हम अपनी गाड़ी लेकर घूमने जा रहे हैं और तुम्हें भी हमारे साथ चलना है। बट स्टेसी ने क्लियर मना कर दिया कि नहीं। स्टेसी को अंदर से डर था, क्योंकि अभी 2 दिनों पहले ही उनके बीच में एक बहुत बड़ी भसड़ मची थी और वो अभी तक शांत नहीं हुई थी। स्टेसी को डर था, लेकिन इन चारों ने स्टेसी को फोर्स करना शुरू कर दिया कि नहीं, चलना पड़ेगा, पार्टी कर रहे हैं और अगर तुम नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। स्टेसी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी पुरानी फ्रेंड डैना, जिसके थ्रू वो इस शहर में आई थी, जिसका सामान इस स्टेसी ने शिफ्ट करवाया था, डैना को भी यहाँ पर बुला लेती हूँ और वो भी हमारे साथ एंजॉय कर लेगी। बट इन चारों लड़कियों ने मना कर दिया कि नहीं, हम पांचों के अलावा हमारे साथ कोई नहीं होगा, अगर तुमको चलना है तो चलो। अब स्टेसी को मजबूरन हाँ करना पड़ा और अब पांचों लड़कियां तैयार होने लगी अपनी पार्टी के अंदर जाने के लिए। पार्टी तो क्या थी, पांचों ने ही अपना वो जुगाड़ सा बना रखा था दारू वारू पीने का। जल्दी ये पांचों लड़कियां तैयार होकर अपने घर से बाहर निकली। स्टेफनी की जो गाड़ी थी वो घर के बाहर ही खड़ी थी, उस गाड़ी के अंदर जाकर बैठे। ट्रेसी और टर्टल आगे ड्राइवर सीट और कंडक्टर सीट पर बैठे, जबकि बाकी तीनों लड़कियां स्टेफनी, डमाइका और स्टेसी पीछे तीनों बैठ चुकी थी। पांचों लड़कियां इस गाड़ी के अंदर बैठकर रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास अपने घर से बाहर निकली और तकरीबन 15 मील दूर उस मार्शल फील्ड पार्क के पास पहुंच चुकी थी। गाड़ी इस पार्क के अंदर साइड में लगाकर इन सभी ने अपना सामान निकाला। दारू की बोतल्स, बियर की बोतल्स, ये सारी अपने साथ लेकर आई हुई थी। माल वगैरह के वो रोल बनाने लगे, उसके अंदर वो सारा माल पानी भरकर उसको वो फूंक रहे थे और अपनी गाड़ी के अंदर तेज म्यूजिक चलाकर पांचों लड़कियां डांस करने लगी। और तभी टर्टल ने ट्रेसी की तरफ डांस करते करते देखा। टर्टल ने इशारा किया कि हाँ, अब हमें अपना प्लान शुरू करना चाहिए। ये इशारा मिलते ही ट्रेसी ने सबसे पहले डांस करती हुई स्टेसी के बालों को पीछे से पकड़कर उसको नीचे की तरफ धक्का दिया, खींच लिया उसको और स्टेसी अब जमीन पर गिर चुकी थी। उसके नीचे गिरते ही चारों लड़कियां जो इसके चारों तरफ नाच रही थी, उन्होंने लातों से सबसे पहले स्टेसी के ऊपर वार करने शुरू कर दिए और स्टेसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो करे क्या और ये उनके साथ ऐसा कर क्यों रही हैं, क्योंकि स्टेसी खुद थोड़ी बहुत अब दारू के नशे के अंदर आ चुकी थी। उसको कुछ ज्यादा दर्द भी अभी फील नहीं हो रहा। इसी बीच डमाइका, जो कि इस ग्रुप की सबसे रफ एंड टफ लड़की थी, उसने अपनी बेल्ट, जो कि जींस पर पहनी हुई थी, उस बेल्ट को बाहर निकाला और बक्कल वाली साइड को आगे की तरफ रखते हुए अपने हाथ पर उसने वो बेल्ट फोल्ड करी और उस बेल्ट से ही बेचारी नीचे पड़ी हुई स्टेसी के ऊपर उसने वार करने शुरू कर दिए। अब स्टेसी का जो नशा, जो हल्का फुल्का सुरूर उसका चढ़ा हुआ था, वो सारा उतर गया और स्टेसी बार बार पूछने लगी उनसे कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तभी टर्टल ने उसको कहा कि तुमने हमसे झूठ बोला है, यू आर ए लायर, और इसलिए हम तुमको ये सजा दे रहे हैं। डमाइका ने अपने हाथ में फोल्ड की हुई बेल्ट को मारना कंटिन्यू रखा और तभी टर्टल ने उससे उसकी वो बेल्ट मांगी कि डमाइका, वे बेल्ट मुझे दो। डमाइका ने तुरंत वो बेल्ट खोलकर सामने टर्टल को दे दी और खुद डमाइका साइड में पड़े हुए एक सिंडर ब्लॉक, अब आपको पता होगा कि हमारे यहाँ तो ईंटों से दीवार बनाई जाती है, बट अमेरिका जैसे देशों के अंदर सिंडर ब्लॉक से ये दीवारें बनाई जाती हैं जो कि खोखली होती हैं, लेकिन इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। सो एक सिंडर ब्लॉक डमाइका ने अपने हाथ के अंदर उठाया। टर्टल अभी भी उसको बेल्टों से मार रही थी स्टेसी को नीचे ग्राउंड पर, और इस डमाइका ने वो ब्लॉक उठाकर सीधा ले जाकर बेचारी स्टेसी के सिर के ऊपर मारा और ये ब्लॉक लगते ही इंस्टेंटली बेचारी स्टेसी का सिर जो था वो फ्रैक्चर हो चुका था। उसकी खोपड़ी की हड्डियां कई जगहों से टूट चुकी थी, लेकिन अभी भी स्टेसी पूरे तरीके से होश में थी, बिल्कुल जिंदा थी। तभी ट्रेसी बिटनर भागकर अपनी गाड़ी के पास गई। असल में ये लोग पहले से ही प्लान करके आए थे, अपने साथ एक टूल्स का वो बॉक्स लेकर आए थे जिसके अंदर रेजर ब्लेड, शार्प नाइफ वगैरह वो सब कुछ था उसके अंदर। सो जल्दी ट्रेसी ने उस टूल बॉक्स को उठाया, अपने इस मौके वाली जगह पर पहुंची जहां पर ये सारी लड़ाई मची हुई थी। उस टूल बॉक्स को नीचे बैठकर खोला, उसके अंदर से ब्लेड्स निकाले और बेचारी स्टेसी के ऊपर, जो कि अब लगभग अधमरी हो चुकी थी लेकिन अभी भी होश में थी, बेचारी स्टेसी के पैरों के ऊपर उसने सबसे पहले वो ब्लेड्स खींचने शुरू कर दिए। और इन बिटवीन स्टेफनी भी उस टूल बॉक्स के पास आई और उसके अंदर अलग से एक ब्लेड ढूंढने लगी और उसको वो ब्लेड मिल गया। ब्लेड को बाहर निकालकर स्टेफनी खुद नीचे घुटनों के बल बैठी और स्टेसी के एक पैर को उठाकर अपने घुटने पर रखकर
बेचारी जो स्टेसी ने शॉर्ट्स पहने हुए थे उस शॉर्ट्स को ऊपर की तरफ खिसका कर थोड़ा सा जो स्टेसी की थाइस थी उस थाई के ऊपर उस ब्लेड से उसने वर्ड लिखना शुरू कर दिया। अब आप बस सोच कर देखिए उस टाइम पर कितना भयंकर दर्द बेचारी स्टेसी को हो रहा होगा। सबसे पहले स्टेफनी ने ब्लेड से एल लिखा, काफी डीप कट लगा रही थी वो उस ब्लेड से। एल के बाद IAR यानी कि वो लायर वर्ड पूरा उसने लिखा, मतलब झूठी। ये चारों लड़कियां मिलकर सिर्फ और सिर्फ स्टेसी को झूठा प्रूव करना चाह रही थी कि तुमने हमसे झूठ बोला है, जबकि अभी तक स्टेसी को या फिर किसी को भी ये नहीं पता था कि आखिर स्टेसी ने झूठ क्या बोला है। रात का घना अंधेरा हो चुका था, अब इनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर और वो स्टेसी के साथ क्या कर सकते हैं। नीचे ग्राउंड पर लेटी हुई स्टेसी, जिसके पैर से अब बहुत भयंकर खून निकल रहा है, सिर से उसके खून निकल रहा है, लेकिन अभी भी स्टेसी जिंदा है और वो बोल भी पा रही है। काफी इतनी मार पड़ने के बाद भी स्टेसी के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो सब कुछ फील कर पा रही थी। उसको पता था कि उसके दोस्त जिनके ऊपर उसने सबसे ज्यादा विश्वास किया वो उसके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन वो चारों जो कि अभी दारू के नशे में भंड थे उनको नहीं पता कि वो स्टेसी के साथ अब आगे क्या करने वाले थे। लेकिन स्टेसी उनको नीचे ग्राउंड पर गिरी हुई क्लियरली दिख नहीं रही, इसलिए डमाइका तुरंत भागकर अपनी गाड़ी के पास गई। गाड़ी स्टार्ट करके उसने एग्जैक्ट सामने लगाई स्टेसी के। उनका कोई प्लान नहीं था कि गाड़ी को वो स्टेसी के ऊपर चढ़ा देंगे। डमाइका ने गाड़ी बिल्कुल सामने लगाकर गाड़ी बंद करी। इग्निशन अभी भी ऑन था, वो स्विच ऑन था, और जस्ट गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर दी ताकि वो स्टेसी को नीचे अच्छे से देख पाएं कि आगे इसके साथ करना क्या है। तकरीबन 10 मिनटों तक और बेचारे स्टेसी को बहुत बुरी तरीके से मारने के बाद ये चारों लड़कियां वापस अपनी गाड़ी के अंदर बैठी, क्योंकि इनको आगे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी को वापस मोड़ा और इस पार्क से बाहर होते हुए शहर के आउटर इलाके में अपनी गाड़ी घुमा रही थी। ये लोग स्टेसी को उसी जगह पर बिल्कुल उसी हालत में छोड़कर यहाँ से निकल चुके थे। अब इस पॉइंट पर आपको लग रहा होगा कि स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है, लेकिन नहीं, अभी तो स्टोरी की जस्ट शुरुआत हुई थी। गाड़ी चलाते चलाते चारों लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। पहले जहां इनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी स्टेसी के साथ वो सब कुछ करने की, वो एक्साइटमेंट अब धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इनको लग रहा था कि जो लाइन इन्होंने क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी वो कर दी इन्होंने, कांड इन्होंने कर दिया है। और तब टर्टल ने कहा ट्रेसी को कि एक काम करते हैं, हम क्यों ना उसको किसी हॉस्पिटल में ले चलें या फिर किसी फ़ोन बूथ के पास फेंक दें उसको, और वो कहीं फ़ोन करके अपने लिए मदद बुला लेगी। बट ट्रेसी ने टर्टल की तरफ देखा और क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। तब पलट कर दोबारा से टर्टल ने कहा कि हमने अगर उसको ऐसे छोड़ दिया तो वो भी मरी नहीं है, वो आज नहीं तो कल किसी ना किसी को जरूर बता देगी, कोई ना कोई उसको ऐसी हालत में देख लेगा और उसको कोई और हॉस्पिटल पहुंचा देगा, वहां उसका इलाज हो जाएगा और वो हमारे खिलाफ बयान दे देगी। तब ट्रेसी ने अपनी गाड़ी वापस घुमाई और कहा कि यही बात है तो हमें स्टेसी की जीभ ही काट देनी चाहिए ताकि वो हमें से किसी का नाम ना बता पाए। तब डमैका जो कि पीछे बैठी हुई थी, डमैका ने कहा कि वो बोलकर नहीं लेकिन लिखकर तो बता देगी। तब ट्रेसी ने दोबारा से कहा कि कोई बात नहीं, जीभ के साथ साथ हम उसकी उंगलियां भी काट देंगे, तब वो हमारा नाम लिखकर भी नहीं बता पाएगी। जल्दी ये चारों लड़कियां अपनी गाड़ी वापस मोड़कर उसी स्पॉट पर पहुंची जहां पर उन्होंने स्टेसी के साथ वो सब कुछ किया था। लेकिन हैरानी वाली बात यहाँ ये थी कि उस पार्क के अंदर स्टेसी उनको कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसके घसीटने के निशान थे, मतलब या तो कोई था जो स्टेसी को वहाँ से घसीटकर कहीं और ले गया या फिर स्टेसी खुद वहाँ से अपने हाथों के बल चलकर या फिर घुटनों के बल चलकर कहीं और जा पहुंची। और तब ये चारों लड़कियां आसपास के इलाके में फैलकर देखने लगी कि आखिर वो घसीटने के निशान कहाँ तक जा रहे हैं। और फाइनली इनको दूर झाड़ियों के अंदर स्टेसी पड़ी हुई दिखाई दी और इन चारों को देखकर घने अंधेरे में स्टेसी पहचान चुकी थी कि अब की बारी इनकी चार दोस्त नहीं आई बल्कि ये चारों लड़कियां उसकी मौत बनकर आई हैं। और तुरंत इन चारों ने स्टेसी को वहां से घसीट कर दोबारा से अपनी गाड़ी के पास लेकर आए। वो जहां जहां स्टेसी खुद से घसीट कर गई थी वहां चारों तरफ खून पड़ा हुआ था। सबसे पहले इन चारों ने उठाकर स्टेसी को पीछे गाड़ी के पीछे डिग्गी की तरफ लेकर गए और स्टेसी ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं। स्टेसी असल में बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक थी, उसको पसंद नहीं ऐसे किसी संकरी जगह में जाना, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसने मना करना शुरू कर दिया कि नहीं प्लीज़ मुझे अपने साथ बैठा लो आगे सीट पर, मुझे प्लीज़ डिग्गी के अंदर मत डालो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन टर्टल और ट्रेसी ने कुछ भी नहीं सुना। उन्होंने तुरंत अपनी चाबी से गाड़ी की डिग्गी को खोला, स्टेसी को उठाया, डिग्गी के अंदर रखा और ऊपर से डिग्गी का दरवाज़ा बंद कर दिया। चारों लड़कियाँ वापस से गाड़ी के अंदर बैठी और इस गाड़ी को लेकर घूमने लगी। अब इन्होंने स्टेसी को तो उठा लिया, लेकिन ये चारों अब बावजी तो बन गई थी स्टेसी को उठाकर, लेकिन इनके पास कोई भी प्लान नहीं था कि आखिर आगे स्टेसी के साथ करना क्या है। गाड़ी चलाते चलाते ये लोग पीछे स्टेसी की चिल्लाहट सुन पा रहे थे। स्टेसी बार बार अपने हाथ पैर गाड़ी की जो वो डिग्गी का
दरवाजा था उसके ऊपर मार रही थी। गाड़ी में से बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें आ रही थी। सो तुरंत दोबारा से ट्रेसी ने गाड़ी रोकी, बाहर निकली, दोबारा से जाकर गाड़ी की डिग्गी खोली और पूछने लगी कि हाँ भाई बता क्या बीमारी है, तो चुप क्यों नहीं हो सकती। स्टेसी बेचारी नीचे पड़ी पड़ी हाथ जोड़कर चिल्लाने लगी। उसके सिर से खून निकल रहा है, जांघों से खून निकल रहा है, पूरे शरीर पर उसके कट लगने के निशान है, मार पिटाई के निशान है। लेकिन उस हालत में भी वो अपने दोस्तों को बोल रही थी कि मैं तुम सबको बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे किसी फ़ोन बूथ पर छोड़ दो, मैं अपने लिए मदद बुला लूँगी, मैं तुम में से किसी का भी नाम किसी को नहीं बताऊँगी, प्लीज़ मेरी जान बख्श दो। बट ट्रेसी ने तुरंत जो गाड़ी के अंदर टूल बॉक्स रखा हुआ था, जितने भी उसके अंदर हथियार थे, वह टूल बॉक्स बाहर निकाला, उसमें से एक तेज़ चाकू निकाल कर बेचारी स्टेसी के ऊपर रखा और कहा कि जो भी तुमने ये पहना हुआ है, ये ज्वेलरी और ये घड़ी, ये तुरंत मुझे दे दो। स्टेसी ने तुरंत अपनी ज्वेलरी और घड़ी उतार कर ट्रेसी को दे दी, लेकिन एक अंगूठी उसने अभी भी पहनी हुई थी। ये उसके बहुत ज़्यादा क्लोज थी क्योंकि उसकी माँ ने उसको ये गिफ्ट दी थी। लेकिन ट्रेसी ने वो अंगूठी भी मांग ली, लेकिन स्टेसी उसको देने के लिए तैयार नहीं थी। सो तुरंत ट्रेसी ने हाथ को पकड़कर स्टेसी के उसके हाथ से वो अंगूठी भी बाहर निकाल ली, ताकि किसी भी तरीके से स्टेसी की पहचान ना हो पाए, क्योंकि अभी आगे बहुत बहुत बुरा करने वाले थे बेचारे स्टेसी हैना के साथ। जिसके बाद दोबारा से ट्रेसी गाड़ी में बैठी, ड्राइवर सीट पर गाड़ी चलाते हुए तकरीबन 15 मील दूर आगे की तरफ लेकर गई, जंगली इलाके की तरफ, और वहाँ से कच्चा रास्ता जंगल के अंदर जा रहा था। अपनी गाड़ी उसी कच्चे रास्ते पर चढ़ाई। असल में अभी बारिश हुई थी यहाँ पर ताज़ा ताज़ा, तो वो कच्चा रास्ता पूरा कीचड़ से भरा हुआ था। गाड़ी को आगे ले जाते हुए तकरीबन रोड से 1.5 किलोमीटर वो अंदर गए और गाड़ी को फाइनली उन्होंने दोबारा रोका। रात के तकरीबन 11:15 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। दोबारा से चारों लड़कियां गाड़ी से बाहर निकली, गाड़ी की डिग्गी को खोला, चारों ने मिलकर स्टेसी हैना को गाड़ी से बाहर निकाला और जो कच्चा रास्ता नीचे कीचड़ से भरा हुआ उसी के ऊपर स्टेसी को फेंक दिया। स्टेसी को नीचे गिराते ही अब की बार सबसे पहले स्टेफनी ने बेचारी स्टेसी के कपड़े फाड़ने शुरू किए, क्योंकि कपड़ों से भी पहचान हो सकती थी। सारे कपड़े फाड़ कर सिर्फ अंडरवेयर उस टाइम पर बेचारी स्टेसी ने पहना हुआ था, उसी के अंदर अब इसके ऊपर बहुत बहुत गंदा टॉर्चर शुरू होने वाला था। अब जो मैं आगे आपको बताऊंगा वो बहुत बहुत ज़्यादा ग्राफिक होने वाला है। सो जो लोग उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है। और अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो चलिए मेरे साथ। स्टेफनी ने जैसे ही स्टेसी के सारे कपड़े निकाले, तुरंत ट्रेसी स्टेसी के ऊपर बैठी और अपने हाथ में वही टोल बॉक्स जो उसने लिया हुआ था उसके अंदर से एक तेज़ धारदार ब्लेड उसने बाहर निकाला और बेचारी स्टेसी के जो चेस्ट थी उससे ऊपर उसने चीरे लगाने शुरू कर दिए। अब आप बस सोच कर देखिए, बेचारी पहले ही कितनी वो चोट के अंदर थी, कितनी बुरी तरीके से उसको मारा पीटा गया था। थाइस के ऊपर उसके अलग जख्म था, सिर के ऊपर उसके पहले अलग जख्म था, और इन सब के बीच अब उसकी छाती के अंदर उन्होंने चीरा लगाना शुरू किया। ट्रेसी को ये सब कुछ करता देख बाकी तीनों लड़कियों ने भी अपने अपने औजार उठाए और जहां इनको जगह मिल रही थी वहां ये स्टेसी के शरीर के ऊपर वार कर रहे थे। कोई उसके हाथों के ऊपर वार कर रहा है, कोई उसकी उंगलियां काटने की कोशिश कर रहा है, कोई उसके पैरों को काटने की कोशिश कर रहा है, कोई उसके साइड में यहाँ गर्दन के पास चीरे लगाने की कोशिश कर रहा है। सबका बस यही था कि किसी भी तरीके से स्टेसी का नाम और निशान खत्म कर दिया जाए। बट यहाँ दिक्कत यह थी कि इन चारों ही में से किसी को भी आइडिया नहीं था कि कोई मर्डर कैसे किया जाता है। ये कोई एक्सपीरियंस्ड किलर नहीं थे, इन्होंने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया। ये सब कुछ इनके लिए नया था, इसलिए इनको पता ही नहीं कि कौन से शरीर का अंग कितना नाजुक होता है, कहाँ वार करने से सबसे ज़्यादा चोट लगती है और कहाँ वार करने से इंसान मर सकता है। इनको कोई आइडिया नहीं। इनफैक्ट स्टेफनी खुद घूमकर पीछे की तरफ गई, बेचारी स्टेसी के सिर को बालों से उठाकर अपनी गोद में रखकर उसके चेहरे को ऐसे कुछ पकड़कर इतनी जोर से उसने घुमाया, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसने मूवीज में देखा है ऐसे झटके से घुमाने से गर्दन टूट जाती है और इंसान मर जाता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्टेसी अभी भी जिंदा थी और वो बोल पा रही थी, अपने सभी दोस्तों से अपनी जान की भीख मांग रही थी। जिसके बाद ट्रेसी को और ज़्यादा गुस्सा आया। जो भी आइट साइड बहुत सारा कीचड़ पड़ा हुआ था नीचे ग्राउंड पर, उसने अपने दोनों हाथों में कीचड़ उठाया और बेचारी स्टेसी जो पहले से ही चिल्ला रही थी अपने आप को बचाने के लिए, उसके चिल्लाते हुए मुंह में, जब उसका मुंह पूरा खुला हुआ था, दोनों हाथों से कीचड़ उठाकर उसके मुंह के अंदर भर दिया। अब आप बस सोच कर देखिए, जब भी हम चिल्लाते हैं या फिर जब हमको बहुत जल्दी जल्दी सांस लेनी होती है, तब हम नाक की बजाय मुंह से सांस लेते हैं। और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ उस टाइम पर स्टेसी भी कर रही थी। बहुत जोर जोर से मुंह से सांस लेनी शुरू कर दी और जो कीचड़ उसके मुंह में भरा हुआ था वो सांस के साथ उसके ट्रैकिया के अंदर जा चुका था, मतलब सांस वाली नली के अंदर जा चुका था। और जब ये चीज़ ट्रेसी ने देखी कि कीचड़ उसके अंदर जा रहा है, तब उसने और ज़्यादा कीचड़ अपने हाथ में उठा कर उसके मुंह के अंदर भरना शुरू कर दिया। इनफैक्ट ट्रेसी समझ चुकी थी उसके सांस की नली के अंदर एक कीचड़ जा रहा है। उसने नाक वाला ऑप्शन भी बंद करने के लिए कीचड़ उठाकर उसकी नाक को ऐसे पकड़कर ऊपर ऐसे कीचड़ अंदर बहुत सारा भर दिया और दोनों हाथ
स्टेसी के ऐसे साइड में पकड़े हुए थे बाकी लड़कियों ने। और अब बेचारी सोच कर देखिए आप, स्टेसी वो अपनी सांस के साथ, हर सांस के साथ जितनी ज़्यादा वो कोशिश करती सांस लेने की, कीचड़ उसकी ट्रैकिया के अंदर जा रहा था। ट्रेसी ने दोबारा से टूल बॉक्स में से एक और चाकू निकाला और नियरली हार्ट। अब ट्रेसी को पता नहीं कि शरीर के अंदर दिल होता कहाँ पर है, उसको बस ये पता है कि लेफ्ट साइड में होता है, उसको ये नहीं पता पोजीशन क्या है। बस उसने अंधा ऐसे एक वार किया जो कि बहुत बहुत क्लोज था स्टेसी के दिल के, जो कि बहुत बहुत क्लोज था स्टेसी के दिल के। वो नियरली उसके दिल को चीरता हुआ आगे की तरफ क्रॉस किया, लेकिन अभी भी स्टेसी जिंदा थी। वो अभी भी चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, उसकी सफोकेटिंग वाली आवाज़ें, चिल्लाहटें वो अभी भी बाहर आ रही थी। ट्रेसी को गुस्सा आया, उसने आगे से स्टेसी के बालों को पकड़कर उसको बोला कि तुम मुझे अपना दिल दो, तुम मर क्यों नहीं रही हो, कैसे तुम मरोगी, मुझे कारण बताओ, क्यों नहीं मर रही हो तुम। गुस्से गुस्से में इसी चाकू से उसने तुरंत स्टेसी के गले के ऊपर वार कर दिया और गला नियरली, वैसे तो बहुत बहुत ज़्यादा गहरा कट था वो, लेकिन उसने कोई मेजर ब्लड वेसल नहीं काटी, लेकिन उस कट से बेचारी स्टेसी का जो सांस वाली नली थी जो आगे की तरफ होती है हमारी, वो कट गई और उसके अंदर से अब खून के साथ साथ जो कीचड़ जो सारा फंसा हुआ था बेचारी स्टेसी के विंड पाइप के अंदर, वो कीचड़ भी खून के साथ ऐसे फव्वारे के साथ ऐसे बाहर निकल रहा। सोच कर देखिए उस टाइम पर आप क्या क्या सिचुएशन होगी। लेकिन अब बजाय नाक से या मुंह से सांस लेने के, बेचारी स्टेसी डायरेक्ट अपनी ट्रैकिया से सांस ले रही थी। और ये ट्रेसी को एक मौका दिखा कि जहाँ से कीचड़ बाहर निकल सकता है, वहाँ से कीचड़ अंदर भी तो जा सकता है। ट्रेसी और टर्टल ने अपने हाथ में बहुत सारा कीचड़ भर के बेचारे की उसकी गर्दन के ऊपर रख दिया, ताकि जितनी भी सांस लेने की कोशिश करेगी स्टेसी, उतना कीचड़ सांस के साथ अंदर जाएगा। और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा ही। बहुत सारा कीचड़ बेचारी स्टेसी के ट्रैकिया के अंदर फंस चुका था, जमा हो चुका था, जो कि उसको सफोकेट कर रहा था। यहाँ पर इस ग्रुप को लगा कि अब स्टेसी मर जाएगी, अब हमें कोई भी टेंशन नहीं है, ये हमारे बारे में नहीं बता पाएगी। और फाइनली दोबारा से टर्टल ने जाने से पहले अपने हाथ में जो साइड में एक छड़ी पड़ी हुई थी, बड़ी सारी एक छड़ी उठाई और सीधा जो कट लगाया था ट्रेसी ने, जिस चाकू से ट्रेसी के छाती में, ट्रेसी ने उसी कट के अंदर इस टर्टल ने छड़ी उठाकर वो छड़ी घुसा दी पूरी की पूरी, और उसको वहीं छोड़कर, ऐसी की ऐसी खड़ी छड़ी छोड़कर, ये चारों लड़कियां वापस अपनी गाड़ी में गई और गाड़ी घुमाकर वहां से निकल चुकी थी। तकरीबन 2 घंटे बीत चुके थे। 2 घंटे बाद तक भी बेचारी स्टेसी जिंदा थी। ऊपर वो देख रही होगी उस टाइम पर घनी रात का अंधेरा, वो तारों से भरा हुआ वो आसमान, और उसके नीचे दम तोड़ती हुई स्टेसी हाना। घर जाते जाते रास्ते में इन चारों लड़कियों में से डमीका ने सबको कह दिया कि देखो हमने जो किया उसके बारे में सभी भूल जाओ। अगर किसी ने किसी के आगे भी मुंह खोलने की कोशिश करी तो उसका वही हाल होगा जो स्टेसी का हुआ। चारों लड़कियां इंक्लूडिंग डमीका खुद बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। सो अब ये बात यहीं दबा कर रखनी थी। घर जाते जाते बीच रास्ते में इन लोगों ने जो स्टेसी हाना के कपड़े थे जो कि खून से सने हुए थे, अब उन्होंने निकाले थे जाकर, वो सारे कपड़े लोग अपने साथ लेकर आए थे ताकि स्टेसी की कोई भी पहचान ना कर सके। तुरंत उन कपड़ों को एक पास ही के डंपस्टर के अंदर डंप कर दिया गया, इंक्लूडिंग वो सारे किलिंग वेपन भी जो अपने साथ लेकर गए थे, ब्लेड्स, चाकू वगैरह, वो सारा कुछ उन्होंने उसी डंपस्टर के अंदर डंप कर दिया। ये सब कुछ यहीं छोड़कर ये चारों लड़कियां अपने उसी टाउन हाउस के अंदर गई और आराम से जाकर सो चुकी थी, क्योंकि रात भी घनी हो चुकी थी, चारों को नींद आ रही थी। अगली सुबह जैसे ये उठी, उस टाइम पर चारों को याद था कि डमीका ने ये कहा है कि ये चीज़ किसी को भी नहीं बतानी। बट ये एक सच्चाई भी है कि औरतों के मन के अंदर बातें नहीं पचती। हो सकता है एक्सेप्शन हर जगह हो, कोई कोई पचा लेती हो, बट यहाँ इन चारों के ही नहीं पची। और सबसे पहले ट्रेसी, जिसने सबसे ज़्यादा कांड बैठाया था, इस ट्रेसी ने ही सबसे पहले जाकर अपने दोस्तों के अंदर चोट बनाने के लिए कह दिया कि रात को हमने सब कुछ किया मिलके। जब उसके दोस्तों ने सुना तो उनको विश्वास नहीं हुआ और सबसे पहले जाकर उन लोगों ने पुलिस को रिपोर्ट किया। और इसके बाद बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगी, जब पुलिस वाले इनके दरवाजे के ऊपर खड़े थे, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया और भागकर स्टेफनी ने दरवाज़ा खोला। और सामने पुलिस वालों को देखकर स्टेफनी भी समझ चुकी थी कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। स्टेफनी से पुलिस वालों ने पूछा कि बाकी की लड़कियाँ कहाँ हैं, तो स्टेफनी ने कहा कि हमारे घर में 4 लड़कियाँ रहती हैं, डमीका, मैं, ट्रेसी और साथ में वो टर्टल, जिसमें से ट्रेसी मेरी गाड़ी धुलवाने के लिए गई हुई है और मैं यहाँ पर उसी का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी जॉब पर भी जाना है। बट हुआ क्या है, पुलिस वालों ने बताया कि हमें एक मिसिंग लड़की की शिकायत आई है और हम उसी को ढूंढ रहे हैं। पुलिस वालों ने जैसे स्टेफनी की बात सुनी कि ट्रेसी गाड़ी धुलवाने के लिए गई हुई है, पुलिस वाले तुरंत समझ चुके थे कि यहाँ वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है, जो कि सबसे अहम सबूत हैं वो गाड़ी के अंदर ही होंगे। सो पुलिस वालों ने तुरंत अपनी गाड़ी दोबारा से स्टार्ट करी, चाँव चाँव करते हुए उसी
स्टेशन पर पहुंचे जहां पर वो सेल्फ सर्विस वाला गाड़ी धोने का स्टेशन था। और जब ये पुलिस वाले गाड़ी स्टेशन के अंदर लेकर जा रहे थे तब उन्होंने सामने से देखा कि एक लड़की गाड़ी धो रही है अपनी, पीछे से उसकी डिग्गी स्पेशली वो क्लीन कर रही है। और जैसे ही सामने खड़ी उस लड़की ने पीछे घूमकर देखा कि पुलिस वालों की एक गाड़ी अंदर आई है और बिल्कुल उसके पास आकर रुकी है। उसके हाथ में जो वो वाटर पंप था उसने वो पंप वहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी समझ में आ चुका था, उसके दिमाग में आ चुका था कि ये पुलिस वाले उसी के पास आए हैं और सारा भेद खुल चुका है। जब चारों को अरेस्ट कर लिया गया, इन चारों को इस पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया गया। पहले चारों से एक साथ इंटेरोगेशन की गई, लेकिन चारों ने जो रटा रटाया झूठ था, जो पहले इन्होंने स्टोरी बना रखी थी कि हम तो रात से स्टेसी से मिले ही नहीं, वो अपनी जॉब से घर वापस ही नहीं आई, आप जाकर उसको ढूंढिएगा। पुलिस वाले समझ चुके थे कि ये नाटक कर रहे हैं। तब इन चारों को अलग अलग उसमें बैठाया गया इंटेरोगेशन रूम में, और तब इनसे पूछताछ की गई तो चारों ने अपनी अपनी सच्चाई बता दी, क्लियरली बता दी कि हमने रात को किया है, ऐसे ऐसे कांड बैठाया है। पुलिस वालों ने सबसे पहले स्टेसी हाना की बहुत सारी फोटोज कलेक्ट करी, जो भी उसने रिसेंटली क्लिक करवाई थी या फिर जो प्रिंट करवा कर अपने बेडरूम में रखी हुई थी, वो सारी फोटोज कलेक्ट करी। और उनमें एक चीज नोटिस करी, जब वो डमैका से पूछताछ कर रहे थे इंटेरोगेशन रूम में, तब उसने एक घड़ी पहनी हुई थी, और वो घड़ी किसी और की नहीं बल्कि स्टेसी की थी। जी हाँ, स्टेसी से जब वो डिग्गी के अंदर मरते हुए उसकी वो घड़ी छीनी थी ट्रेसी ने घड़ी लेकर डमैका को दे दी, और डमैका ने वो घड़ी पहन भी ली। उसी को पहनकर वो पुलिस स्टेशन भी आ गई। ट्रेसी भी जल्दी ही टूट गई। उसने वो सारे एविडेंस कलेक्ट करवाए कि कहाँ पर उन्होंने ट्रेसी के सारे वो खून से सने हुए कपड़े डंप किए थे, कहाँ पर उन्होंने वो किलिंग वेपन डंप किया था, वो सारे पुलिस वालों के आगे जमा करवाए। और पुलिस वाले अब केस बनाने के लिए तैयार थे। टर्टल ने बताया कि जब हम ट्रेसी को मार रहे थे तब हमें लग रहा था कि ट्रेसी अब मर जाएगी, लेकिन स्टेसी इतनी ज्यादा ढीठ कि वो मरने के लिए तैयार ही नहीं। हमने इनफैक्ट उसका दिल तक मांगा, हमने उसकी छाती चीरने के लिए चाकू भी मारा, लेकिन ना तो वो अपना दिल देने के लिए तैयार, ना ही वो मरने के लिए तैयार। वो सच में बहुत ज्यादा ढीठ थी। ये वर्ड्स थे टर्टल के। जी हाँ, वही टर्टल जिसके ऊपर स्टेसी इस घर के अंदर सबसे ज्यादा विश्वास करती थी, और उसी के साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप में भी थी। रात को उसी के साथ सोया करती थी वो। इस पॉइंट तक भी पुलिस वालों को कोई लाश वगैरह नहीं मिली थी। टर्टल को पुलिस वालों ने गाड़ी के अंदर बैठाया और गाड़ी को सीधा टर्टल ने उसी जगह पर लेकर गई। सबसे पहले तो वो मार्शफील्ड के उसी पार्क के अंदर लेकर गई। पहले वहाँ जो खून पड़ा हुआ था वो सब दिखाया कि हमने शुरुआत में तो यहीं पर टॉर्चर करना शुरू किया था, और बाद में हम उसको उठाकर जंगली इलाके में लेकर गए थे। पहले वहाँ पुलिस ने एक क्राइम सीन बनाया और बाद में टर्टल को उठाकर उसी जंगली इलाके में गए, जहाँ पर पुलिस वालों को दूर से ही दिख रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जैसे ही पुलिस वालों ने उस कच्चे रास्ते पर, कीचड़ वाले रास्ते पर अपनी गाड़ी चढ़ाई और अंदर की तरफ लेकर गए, तो आगे बहुत सारी मक्खियों का झुंड एक जगह उड़ रहा था, बहुत सारी मक्खियाँ। और जब पुलिस वालों ने उतर कर देखा तो नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, पूरे तरीके से कीचड़ में सनी हुई और सेमी न्यूड। सिर्फ इस डेड बॉडी ने अंडरवेयर पहना हुआ था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पुलिस वालों ने जैसे उस लाश को जाकर संभाला तो उनको उसका हाल देखकर उल्टियां तक आ गई। इनफैक्ट 2 पुलिस वालों ने उस क्राइम सीन पर साइड में जाकर उल्टियां तक करी, क्योंकि हाल बहुत ज़्यादा बुरा था। पूरी लाश तो कीचड़ के साथ खून में सनी हुई थी। इनफैक्ट बेचारी स्टेसी की दोनों आंखें अंदर धसी हुई थी, उनके अंदर से खून निकल रहा था, नाक टूटकर साइड में लटक रही थी। उसके ऊपर जगह जगह पूरे शरीर पर नियरली 64 अलग अलग जगहों पर वार किए गए थे। अब आप सोचकर देख सकते हैं कि उस टाइम पर लाश की क्या हालत होगी। स्टेसी के टोटल 14 जगह से शरीर को काटा गया था। अलग अलग बड़े बड़े घाव थे, अलग अलग बड़े बड़े कट्स थे। इनफैक्ट जो सबसे बड़ा कट था वो 1 फुट का था, 12 इंच के आसपास का, जो कि बेचारी स्टेसी की छाती में मारा गया था। उसको बीच में से ऐसे चीरा लगाया गया था, सिर्फ स्टेसी का दिल निकालने के लिए। लेकिन इनको पता ही नहीं, ये कोई एक्सपीरियंस थोड़ी ना थे। इनको थोड़ी ना पता था कि कैसे दिल निकालना होता है, कैसे किसी को मारना होता है। ये तो बस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। पुलिस वालों ने तुरंत उस बॉडी को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम करवाने के लिए डॉक्टर्स के पास भेजा। और जब डॉक्टर्स स्टेसी का पोस्टमार्टम कर रहे थे तो उसके अंदर डॉक्टर्स ने एक चीज़ नोटिस करी कि स्टेसी के हर ऑर्गन के अंदर खून है ही नहीं, वो सारे पीले पड़ चुके हैं। लगभग सारा खून, कुछ बूंदे छोड़कर सारा खून बेचारी स्टेसी की बॉडी से ड्रेन हो चुका था। बट इस चीज़ की वजह से स्टेसी की मौत नहीं हुई, कोई भी घाव जानलेवा नहीं था। बट जान ली तो उस कट ने, जो कि ट्रेसी ने मारा था, उसके ऊपर बैठकर, जिससे उसका गला कट गया था और बेचारी का जो विंड पाइप था, जो ट्रैकिया था, वो ट्रैकिया ओपन हो चुका था और उसके अंदर बहुत सारा कीचड़ ना सिर्फ पहले से भरा हुआ था, और जब वो कीचड़ बाहर आ रहा था खून के साथ, तो इस ट्रेसी ने अपने दोनों हाथों में कीचड़ उठाकर उसके गले पर रख दिया, ताकि
जैसे ही ये सांस लेने की कोशिश करे वो कीचड़ उसके ट्रैकिया के अंदर चला जाए। और बिल्कुल हुआ ऐसा ही, सारा का सारा ट्रैकिया कीचड़ से ऊपर से लेकर यहाँ बीच तक भरा हुआ था। मतलब दम घुटने की वजह से बेचारी स्टेसी की मौत हुई। उसके फेफड़े पूरे तरीके से चौक हो चुके थे। इन चारों लड़कियों के ऊपर यानी कि टर्टल, ट्रेसी, डमीका एंड स्टेफनी, इन चारों के ऊपर केस बनाया गया, जिसमें डमीका की स्टेटमेंट सबसे ज्यादा ब्रूटल, सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली। उसने साफ तौर पर कहा कि कुछ टाइम ही ऐसा होता है जब लोगों को मरना पड़ता है, और स्टेसी के लिए वो टाइम वैसा ही था, उसको मरना ही था। बट इन चारों ने पहले कन्फेस किया था पुलिस वालों के आगे कि हमारा कोई भी प्लान नहीं था स्टेसी की जान लेने का। हमारा सिर्फ प्लान था उसको एक अच्छा सा लेसन देने का, ताकि हमारे बीच से वो अपने आप निकल जाए और अपनी किसी अलग जगह पर जाकर रहे। लेकिन पता नहीं कैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा एस्केलेट होती गई, बहुत तेज़ी से हुई। हमें समझ नहीं आया कि हम करें तो करेगा। हमारे लिए उसकी जान लेना बहुत ज़्यादा मजबूरी बन चुकी थी। जैसे इसकी खबर पूरे शहर के अंदर फैली तो सभी लोगों के पास बस एक ही सवाल था कि ऐसा क्या हुआ होगा इन 5 लड़कियों के बीच, जिसमें से 4 की मेंटालिटी कुछ ऐसी हो गई कि उन्होंने अपनी दोस्त की जान लेने का सोचा, और वो भी इस तरीके से। ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसी भी क्या बीमारी थी। और सिर्फ इसीलिए जब पुलिस वालों ने इन चारों लड़कियों का बैकग्राउंड चेक किया तो एक से एक बढ़ के एक दूसरे से। इन सभी का पास्ट बहुत ज़्यादा अजीब रहा था, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में इनको अपना जेंडर के बारे में पता लग चुका था कि इनका इंटरेस्ट किस में है। इनको किसी भी लड़के के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं हुई। 5 लड़कियां एक दूसरे को लाइक करते करते आपस में घुलती मिलती गई, दोस्ती बनी और साथ में एक साथ रहने लगी। बट ऐसे किसी का मर्डर करना इतनी बेरहमी से, ये मेंटालिटी आखिर किस जेंडर के अंदर आती है, ये तो मुझे नहीं समझ आया अभी तक। ट्रेसी और डमीका दोनों के ऊपर कैपिटल चार्जेस लगाए गए, कैपिटल डेथ चार्जेस। शुरुआत से ही प्रोसिक्यूटर्स ने इन दोनों के लिए डेथ पेनल्टी की मांग करी। दूसरी तरफ स्टेफनी, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। बट केस जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तब इनकी सजा को थोड़ा कम कर दिया गया। ट्रेसी, स्टेफनी और डमीका तीनों को ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई, जबकि स्टेफनी की सजा को कम करके 20 साल की सजा बना दी गई। बट यहाँ कमाल की बात मुझे ये दिखी कि जब डमीका को सारे फोर्स कर रहे थे कि इसको कम से कम सज़ा मिलनी चाहिए डेथ पेनल्टी की, क्योंकि यही थी जिसने सबसे पहले वो सिंडर ब्लॉक उठाकर, वो बड़ी सारी ईंट उठाकर बेचारी स्टेसी के सिर के ऊपर मारी थी और उससे उसका स्कल फ्रैक्चर हो गया था। इसी वजह से सारे वकील प्रोसिक्यूटर्स के वो यहाँ डमीका के लिए डेथ सेंटेंस की मांग कर रहे थे। बट इसी बीच में खुद स्टेसी की माँ वो बीच में आई कोर्ट में, और उन्होंने जजेस के आगे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ यहाँ इनजस्टिस मत होने देना। अगर डेथ पेनल्टी देनी है तो सभी को दो, वरना इसको भी मत दो, क्योंकि इसका रंग काला है। यहाँ हमेशा हमें ये सुनने के लिए मिलेगा कि सिर्फ यहाँ रंग भेद करते हुए इसको डेथ पेनल्टी चढ़ा दी गई, इसको मौत के घाट उतार दिया गया। 2015 में स्टेफनी कल वो जेल से बाहर आ चुकी थी। तकरीबन 36 साल की उसकी उम्र थी उस टाइम पर जब वो जेल से बाहर आई, और उसके बाद उसने अपनी नॉर्मल जिंदगी को आगे कंटिन्यू किया। बट बाकी की तीनों लड़कियां वो आज भी जेल के अंदर हैं, अपनी सज़ा पूरी कर रही हैं, और जब तक वो जिंदा रहेंगी तब तक वो जेल में ही रहेंगी, बाहर आने का कोई चांस नहीं है। यहाँ मेरा आपसे सवाल है कि हम भी बहुत दोस्त बनाते हैं, हम जहाँ भी बैठते हैं नए नए लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी लाइफ के अंदर घुस जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी लाइफ के अंदर पर्सनली बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं और हमें उससे कोई दिक्कत भी नहीं होती। हम उसको एक दोस्ती मान लेते हैं, भाईचारा कह लो, कुछ भी कह लो। लेकिन क्या आपको कभी समझ आएगा कि जिसको आप दोस्ती मान रहे हो वो आपके लिए क्या सोचता हो? क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसके अंदर दोस्त ने दोस्त का मर्डर कर दिया। ये कोई बहुत रेयर चीज़ नहीं है। भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप सब करते हैं, लेकिन इस तरीके से जब किसी की जान ली जाती है एक दोस्त के द्वारा ही, वो भाईचारा ऑन बॉटम आ जाता है। खैर, आप मुझे बताइए कि क्या आपके कभी किसी दोस्त ने आपको इस तरीके से टॉर्चर किया हो या फिर कभी परेशान किया हो? तो आप उसके बारे में नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। या फिर अगर आपके साथ कोई बहुत ही गहरा इंसिडेंट हुआ हो और आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ आकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। यहीं पर मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल बना रखा है। उस ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर मैं वीडियो से रिलेटेड बैक स्टोरी, फुटेज और फोटोज़ अपलोड करता हूँ वीडियो से पहले या फिर बाद में। सो आपके हाथ से वो फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए, ब्रॉडकास्ट चैनल जरूर ज्वाइन हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट गरिमा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।